हम लोग स्पाइन सीधी रखेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी को आज शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हम लोग इस समय हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव, श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, जो समवाई फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो समवाई फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं और समवाई एस्पस से उन्होंने 6th सेमेस्टर कर लिया है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हुमा खान जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन 3 मनीषियों के अतिरिक्त अन्य शिक्षा ग्रहण किया है। वह शिक्षा हमारी चिकित्सा शिक्षा भी है और हमारी वैसे भी शिक्षा है।
ट्रीटमेंट के संबंध में। तो इनके भी हम आभारी हैं, इनके भी प्रति हम लोग श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तो वहां का एस्पस का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो उसी उसी मोटो को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम प्रयासरत हैं, और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा आगे चल करके पूरे विश्व में फैलेगी, पीड़ित मानवता को इसका लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे बीच में अनिता जैन मैम उपस्थित हैं, और वो आज चाइनीज ट्रीटाइज 7 हम लोग शुरू कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 का ये कोर्स है। ट्रीटाइज 7 इंपॉर्टेंट किताब है, उसका चैप्टर 3 है 5 एलिमेंट थ्योरी, जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसका थोड़ा एलिबरेटेड रूप है। तो उसके संबंध में वो चर्चा करेंगी, बात करेंगी। तो उनका स्वागत है, और मैं शेयर करता रहा हूँ। ओवर टू अनिता मैम। सर शेयरिंग आप शुरू करिए। अच्छा, नमस्ते सभी को और थैंक यू सर। मैं आज 5 एलिमेंट पर कुछ थोड़ी चर्चा करूंगी आप सबसे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इस विधा को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि 5 एलिमेंट थ्योरी क्या चीज है। तो 5 एलिमेंट थ्योरी में भारत की सभ्यता में माना गया है कि मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन 5 तत्वों के मिलकर के इस पद्धति में पंच तत्वों की सभी वस्तुएं, व्यक्तियों का निर्माण हुआ है। और ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। ये भारतीय सभ्यता में, पर चाइनीज में इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसमें काष्ठ, अग्नि, पृथ्वी और धातु और जल को लिया गया। ये चाइनीज थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंगली इन 5 तत्वों को विशेष माना गया। इन 5 तत्वों से मिलकर के ही मानव शरीर का निर्माण हुआ है और प्रकृति का निर्माण हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, पेड़ पौधे, जीव जंतु व निर्जीव वस्तुएं भी इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित हुई हैं। तत्वों के संतुलन में ही विशेष वस्तु एवं व्यक्ति जीवित व उपस्थित है। इन 5 तत्वों के होने से ही मानव का निर्माण हुआ है, व्यक्ति का निर्माण हुआ है। अभी तक हम सब इन्हें 2 भागों में देखते आए हैं, इन और यांग, और हमें समस्त चीजों के मुख्य गुणों का ज्ञान इन सब से हो जाता है। पर अगर चिकित्सा में अगर हम देखें तो इन यांग के आधार पर तो उपचार होता ही है, साथ में जटिल रोगों का जब हमें उपचार देना होता है तो इन सब चीजों को भी हमें देखना होता है। इन यांग इन सब चीजों में भी मिलता है। इन जो अपने 5 तत्व हैं इनमें भी इन यांग मिलता है, और इनको एक ऑर्गन इनको दिए गए। तो इन यांग में, कास्ट में इनकी एक साइकिल होती है। तो साइकिल को हमें एक अलग तरह से देखा गया है, इसमें ये सारी चीजों की हम जानकारी देंगे। और ये 5 तत्वों में वुड तत्व को हमने काष्ठ का बोधक माना है। पेड़ों के रूप में, प्रकृति के रूप में वायु को संतुलन करता है और ऑक्सीजन की मात्रा का नियमन करता है। जब काष्ठ का देखेंगे तो काष्ठ में ये तत्व सारे अपन को मिलेंगे। अब अग्नि आती है, तो अग्नि में प्रकाश के रूप में तीव्र गर्मी का द्योतक है ये, और अग्नि तत्व को दर्शाता है। इस सूर्य के प्रकाश से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। और पृथ्वी है, पृथ्वी धरती पर मिट्टी के रूप में विशाल स्थान लिए पृथ्वी के तत्व है जो उपस्थित है। ये मिट्टी अनेक चीजों में मिलकर समाकर संतुलित रखती है। सारे एनवायरनमेंट को संतुलन करने के लिए इन सब चीजों की जो एनर्जी है वो इस तरह से है। इसके अंदर शरीर में भी इसी तरह से इन सब चीजों का नियमन और संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब धातु आता है। धातु पृथ्वी के अंदर जो लावा है, अनेक प्रकार के इसके अंदर धातु हैं जो अनमोल खान है। ये धातु तत्व गर्म लावे के रूप में बाहर आकर के अपनी उपस्थिति दर्शाता है।
धातु भी विशेष वस्तुओं के निर्माण में सहाय होकर प्रकृति को संतुलित करता है और संतुलन बनाए रखता है इन सब चीजों का। अब आता है जल तत्व। जल तत्व अनेक जल जैसे नदी, तालाब, समुद्र, प्रकृति व जल का नियमन करता है। जल तत्व पृथ्वी के प्रकोप को संतुलन करता है और ठंडक प्रदान करता है। ये सारी चीजें इसकी एनर्जी से रिलेटेड हैं और इन सब चीजों को अपन को आगे किस किस तरह से देखना है वो हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। अब आता है इसमें ये सारी चीजें, ये एक सीजन से भी रिलेटेड की गई है इन सब चीजों को। ये सब को अपन ने ये तो देख लिया कि ये ठंडी है, गर्म है और ड्राई है, ये सारी चीजें इसमें अब आगे के लिए बताएंगे इसके अंदर। अब इसमें ये है कि जब कास्ट को अपन देखते हैं तो कास्ट एक विंड को कंट्रोल करता है। विंड एनर्जी है इसके अंदर, इसमें हॉट एनर्जी भी होगी और कोल्ड एनर्जी भी होगी इसके अंदर। सेम इसमें अपन देखेंगे अग्नि हॉट है, बट अग्नि अगर जब कम हो जाएगी तो वो कोल्ड को, थोड़ा बहुत कोल्ड को दिखाएगी उसके अंदर, जब अग्नि कम हो जाएगी तो उसमें, और ड्राइनेस भी देगी उसके अंदर। एक तत्व में, हर तत्व में पांचों तत्व विद्यमान है उसके अंदर, चाहे वो काष्ठ हो, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, कुछ भी हो, धातु हो, सब में पांचों तत्व विद्यमान होते हैं इसके अंदर। अब चाइनीज थ्योरी में इन यांग का प्रादुर्भाव हो गया है। अब आगे देखेंगे सीजन से, इनको सीजन से भी, अपनी बॉडी का सीजन में भी इफेक्ट बहुत होता है इन सब चीजों। तो इसमें जो चारों सीजन देखे, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ये भी कोल्ड को, ड्राईनेस को और कोल्डनेस को, इन सबको दर्शाते हैं। स्प्रिंग सीजन में अपने ड्राईनेस होगी, समर में हॉट होगा और विंटर में कोल्ड होगा। इस तरह से सारे सीजन में सारे अपन को ये सारी चीजें मिलेंगी जो नेचर में है, वो अपनी बॉडी में भी होते हैं इसमें। अब ह्यूमन बॉडी में देयर इज द टायर कॉस्मोस मेड द 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। अब आता है किडनी जो है इन ऑर्गन है, इसमें ये अभी साइकिल इसमें आगे हम बताएंगे, इसमें अभी पहले ही दे रखा है इसमें। तो किडनी इसमें इन ऑर्गन है और यूरिनरी ब्लैडर यांग ऑर्गन है। ये कोल्ड के ऑर्गन है, ये वाटर के ऑर्गन है। ये अपने को इन और यांग, कोल्ड में भी अपने को इन और यांग दोनों चीजें मिल रही हैं। सेम लीवर है, लीवर इन है और गॉल ब्लैडर यांग है। मतलब लीवर में भी आपको कोल्डनेस और मतलब इन और यांग इसी चीज को दर्शाता है कि गर्मी और कोल्डनेस। और इसके इन यांग की थ्योरी बहुत बड़ी है इसके अंदर, तो अपन को वो सारी चीजें पहले अपन पढ़ चुके हैं इन सब चीजों से। और हीट में 4 ऑर्गन है, हीट में 4 ऑर्गन है, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। तो ये भी ऑर्गन इन और यांग के ऑर्गन है इसमें ना। अब स्प्लीन आती है, स्प्लीन एंड स्टमक। स्प्लीन और स्टमक, स्प्लीन इन है और यांग अर्थ से, ये सारे दोनों चीजें अर्थ से रिलेटेड है, और स्प्लीन इन है और स्टमक यांग है। सेम लंग्स में भी ऐसे ही दिखाया है। लंग्स और इसमें सारे ड्राई मेटल ऑर्गन कौन कौन से हैं, लंग्स इन है और लार्ज इंटेस्टाइन यांग ऑर्गन है। तो अपन को इस थ्योरी पर भी इन सब चीजों को अपन आगे देखेंगे। अब इसमें देखते हैं कि बेसिक क्वालिटीज, इनमें क्वालिटीज क्या हैं, कि वाटर में क्या क्वालिटी है। वाटर में क्वालिटी ये है कि वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है, और फायर है वो ऊपर की तरफ आता है। तो जिस तरह से ये ऑर्गन्स जो फायर के हैं उसके हैं, तो इनकी एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी और वाटर वाली एनर्जी ऑलवेज नीचे की तरफ आएगी। एंड वुड कैन बी बेंड द स्ट्रेट। वो वुड जो है वो झुका और सीधा भी होता है और झुक भी सकता है। जैसे पेड़ पौधों की डालियां हैं वो अपन देखेंगे तो वो झुकती भी हैं, स्ट्रेंथ भी है उनके अंदर, पर वो झुकती भी है उस तरह से। ये इनकी एक क्वालिटीज है। जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ये क्वालिटीज, ये गुण उनके अंदर अपन देख करके ट्रीटमेंट देने में बहुत आसानी होती है इन सब चीजों को देख करके। मेटल कैन बी मोल्डेड एंड कैन बी हार्डर।
मेटल जो है वो मोल्ड हो जाता है एंड वो हार्ड भी होता है। मतलब एक जब अपन नेचर को देखेंगे तो मेटल में जो एनर्जी है और मेटल से रिलेटेड जो अपने ऑर्गन्स हैं उनमें ये वाली क्वालिटीज अपन को मिलेंगी और पर्सन में भी मिलेंगी इस तरह की क्वालिटीज। अर्थ में ये है कि ग्रोइंग एंड रीपिंग, मतलब कटाई और वो सारी चीजें अर्थ में जो है वो स्टेबिलिटी और ये सारी चीजें अपन को अर्थ में मिलेंगी इसमें। अब इनको इन सब चीजों को टेस्ट से भी जोड़ा गया है कि टेस्ट किस तरह से होगा और टेस्ट को देख करके अपन इसमें किस तरह से अपन इन सब चीजों को एलिमेंट्स को देखेंगे और एलिमेंट से उसकी एनर्जी को देखेंगे। तो देखेंगे 5 टेस्ट। अब विच सोक द डिसेंड द सॉल्टी वाटर। अब अपना जब नमकीन टेस्ट होगा मुंह में, जो या नमकीन पसंद करेंगे या मुंह में अपन को नमकीन टेस्ट आ रहा होगा तो अपन समझेंगे कि ये किडनी और यूबी की प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी और यूबी वाटर से रिलेटेड है और ये वाटर का ही ये टेस्ट है। जब वाटर से रिलेटेड अपन को प्रॉब्लम होगी तो सॉल्टी चीजें अपन को पसंद आएंगी और मुंह में भी कभी कभी ऐसे नमकीन नमकीन सा टेस्ट आने लगेगा। तो अपन को ये समझना होगा कि ये किडनी और यूबी से रिलेटेड अपन को प्रॉब्लम है और किस लेवल पर है वो एक अलग बात है, बट इससे रिलेटेड अपन को प्रॉब्लम होने लगेंगी। दैट पास द ब्लेज अपवर्ड इज बिटर। जब फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो कड़वा टेस्ट आएगा मुंह में और कड़वी चीजें पसंद अपन को ज्यादा आने लगेंगी। तो जब कड़वी चीजें ज्यादा पसंद आने लगे तो अपन को देखना होगा कि एसआई और हार्ट से रिलेटेड अपन को कुछ डेफिशिएंसी या एक्सेस या कुछ भी इससे रिलेटेड अपन को प्रॉब्लम हो रही है। एंड जब वुड से रिलेटेड होगा तो खट्टा टेस्ट अपन को पसंद आने लगेगा। किसी को गोलगप्पे पसंद होते हैं, किसी को खट्टी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, अचार पसंद होता है। ये सारी चीजें जब पसंद आने लगेंगी तो अपन को देखेंगे कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर से रिलेटेड अपन को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टेस्ट को इन 5 एलिमेंट से जोड़ा गया है। अपन इन सब चीजों को भी अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा जब अपन उपचार करेंगे किसी पेशेंट का। तो अपन को ये सारी चीजें भी अपन को पूछ करके और ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखते हुए अपन को ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। अब आता है मीठा। मीठा टेस्ट किसका है? अर्थ एलिमेंट का। तो अर्थ एलिमेंट की जब प्रॉब्लम होगी, स्टमक और स्प्लीन से रिलेटेड अपन को जब प्रॉब्लम होगी तो मुंह में मीठा मीठा टेस्ट आएगा, मीठे की क्रेविंग होने लगेगी और ये सारी चीजें अपन को समझ में आने लगेगी कि पेट से रिलेटेड अपन को कुछ गड़बड़ी है या स्प्लीन से रिलेटेड अपन को गड़बड़ी है। अब आता है 5 इनके मूवमेंट्स किस तरह से। वाटर का मूवमेंट, हाँ ये तो हो गया कि वाटर का मूवमेंट डाउनवर्ड है और फायर का अपवर्ड है एंड वुड का विस्तार, मतलब इसको एक्सपेंशन एंड आउटवर्ड मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन। मेटल का जो वुड का जो होगा क्वालिटीज जो है वो उसमें ये है कि वो एक्सपेंशन एंड मूवमेंट एंड ऑल डायरेक्शन में होगा। एंड मेटल सर्कुलेशन का संकुचन एंड आंतरिक इंट्रोवर्ट कर देगा किसी को भी। जब अपन को मेटल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वो पर्सन अपन को इंट्रोवर्टेड और वो सब चीजें उस तरह की अपन को सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। और अर्थ से रिलेटेड जब होगी अपने को एक क्वालिटीज उसमें दिखेंगी कि वो एकदम से स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबिलिटी अपन को मिलेगी उससे। किसी भी चीज में अपन को स्टेबिलिटी चाहिए तो अपन को अर्थ एलिमेंट को देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपन को ट्रीटमेंट के लिए डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ह्यूमन लाइफ को 4 भागों में विभाजित किया है। एक तो बचपन, एक किशोरावस्था, एक परिपक्वता और एक बुढ़ापा। इन चारों को इस तरह से इसमें सीजन के अकॉर्डिंग और एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको दिखाया गया है। इनको एज के अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया है। तो 1 से 10 तक जब अपन की उम्र होती है, बच्चे की जो उम्र होती है उसमें देखेंगे कि वो विंड एनर्जी का होगा। बच्चों को अपन ने देखा है कि कितने शैतान होते हैं, वो एक जगह नहीं बैठ सकते और वो घूमते फिरते रहते हैं, कभी भी स्थिरता उनके अंदर नहीं दिखेगी। तो वो विंड एनर्जी को दिखाते हैं और उनके अंदर विंड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है।
अब आती है 11 साल से लेके 20 साल तक, वो अपन को एक फायर एलिमेंट को दिखेगा। बच्चे इस उम्र के जब हो जाते हैं तो कितना गुस्सा करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उनके अंदर एक गर्मी होती है, और वो सारी चीजें इस उम्र में 11 से 20 के अंदर जब देखते हैं, अपन भी देखते हैं, कहते हैं कि बच्चा कहना नहीं मान रहा है और अपनी अपनी चला रहा है, कि जवानी का वो है, इस असर है उसके अंदर, और ये सारी चीजें अपन को उसमें दिखने को मिलती है। तो ये जो उम्र है वो फायर एलिमेंट को का मतलब उसमें ज्यादा असर होगा उसके अंदर। तीसरा आता है 21 से 30 तक, जो अर्थ एलिमेंट को एक मेच्योरिटी और एक वो सब चीजें उसके अंदर आने लगेंगी धीरे धीरे। बच्चा जब जॉब करने लगता है, समझने लगता है, एक्चुअल में जीवन की हकीकत को जानने लगता है, तो इसके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, और वो इस उम्र में आने लग जाती है, जो 21 से 30 साल तक की होती है। और इस उम्र में इस तरह की प्रॉब्लम्स को, एज को देख करके भी अपन को इस प्रॉब्लम को समझना और ट्रीट करने के लिए ये वाला पॉइंट भी अपन को रखना होगा। अब मेटल है 31 से 40 साल तक का, जो एक उसके अंदर मेटल के स्ट्रॉन्ग कठोरता और वो सारी चीजें। 40 से 50 है मैडम। सर 31 से 40 भी है ना इसके अंदर? नहीं, 40 से 50, वो 21 से 31 वाले में मेटल वही हार्ड है, लेकिन उसमें पेरिकार्डियम है। अच्छा, वो सारा सेम है। अच्छा, अर्थ का ये सर, ये सर स्टेबिलिटी है। ओके ओके। अब आती है 40 से 50 तक की, जो या टिल तक का आता है, तो वो वाटर एलिमेंट को उसके अंदर वाटर एलिमेंट ज्यादा दिखेगा। और अपन इस उम्र के लोगों का जब अपन को ट्रीटमेंट करना होगा, तो अपन को ये सारा एलिमेंट भी इसके अंदर देख करके और उस तरह के सिम्टम देख करके अपन को इन सब चीजों को भी ट्रीट करना पड़ेगा। अब अर्थ एलिमेंट के बारे में इसमें एक विशेष बात दी गई है कि प्रत्येक सीजन 3 माह का होता है। चारों सीजन में अंतिम 18 दिन अर्थ से संबंधित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अर्थ के सीजन के एंड में हमेशा बीमार होता है, कोई भी सीजन हो और लास्ट में आकर के वो बीमार होता है, तो वो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होगा और उसमें स्प्लीन और स्टमक का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये अपन को इस चीज को बहुत फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर वो हर सीजन के एंड में बीमार पड़ रहा है, तो इट मीन्स वो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से अपन को उसको देखना पड़ेगा, और स्प्लीन और स्टमक पे अपन को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इन थ्योरीज को अपन को बहुत अच्छे से समझना है और देखना पड़ेगा इन सब चीजों। अब इसमें एक ये चार्ट दिया गया है, चार्ट आप देखिएगा, इसमें सारी चीजें इस 5 एलिमेंट से किस तरह से जोड़ी गई हैं और इनमें क्या क्या जोड़ा गया है और किस किस एनर्जी से इनको दिखाया गया है। ये आप देखिएगा इसके अंदर बहुत ध्यान से, इसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं। इसमें हर तत्व को जोड़ा गया है, हर प्लैनेट को जोड़ा गया है, राशियां, दिशा, ऋतु एंड कलर्स, जलवायु एंड ध्वनि, वाणी को भी देखा गया है इसके अंदर, और सेंसेस को भी, ज्ञानेंद्रियों को भी देखा गया है, ऑल होल्स को भी देखा है, गंध को, स्वाद को, वो मैंने अभी आपको बताया ही है इसमें, और शरीर का कौन सा पार्ट किस चीज से रिलेटेड है, इमोशंस हैं, नंबर्स हैं, इन सब चीजों को इसमें सारा कुछ दिखाया गया है। और इन ऑर्गन और यांग ऑर्गन, इन सब चीजों को इस टेबल में दिखाया गया है। आप थोड़ा इनको गौर से देखिएगा। तो इस चार्ट को ब्रह्मांड के प्रभाव को दिखाया गया है, जो धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है और अंत में आंतरिक अंगों और लघु ब्रह्मांड तक, अपना शरीर लघु ब्रह्मांड है, तो इस तक पहुंचा करके अपन को समझाने की इस चार्ट से के द्वारा कोशिश की गई है। अब आते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी। ये तो 5 एलिमेंट के बारे में अपन ने जान लिया, टेस्ट जान लिया, ये सारी चीजें, उसकी एनर्जी जान ली। अब इसमें इससे रिलेटेड क्या थ्योरी हो सकती है और ये कैसे क्रिएट हुआ, तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे वुड क्रिएट फायर। वुड जो है, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे फायर जब रगड़ खाया आपस में मौसम हवाओं से, तो जब इसमें आया तो फायर क्रिएट हुई। तो वुड से क्रिएट हुई फायर, और फायर से क्रिएट हुई अर्थ। अर्थ कैसे क्रिएट हुई? फायर से जब वो जल गया, पेड़ पौधे जब जल गए, उससे राख बनी। तो जब वो राख अर्थ को, राख से मतलब जब वो हार्ड हो गई, तो वो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो अर्थ ही बन गई उससे।
अब अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट्स वगैरह वो सब चीजें दब गए उसके अंदर, तो इसमें मेटल मिला अपन को, अर्थ के अंदर अपन को मेटल मिलने लगा। मेटल जब वो पिघला हीट से, तो उसमें वाटर मतलब मेटल पिघल करके वाटर बन गया इसमें। सेम वाटर से जब हुआ तो फिर वापस से वही साइकिल अपन को, इसमें क्रिएटिंग साइकिल अपन इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे चीजें एक दूसरे से क्रिएट होने लगी। अब इसमें रिलेशन भी दिए अपन को कि रिलेशन किस तरह से अपन को रिलेशन देखने हैं इसके अंदर, कि ऑर्गन का किस तरह से जनरेट हुआ और कौन सा ऑर्गन इसमें आया। और कौन वुड में अपन ने देखा कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर आया है। हार्ट में 4 ऑर्गन बताए मैंने इसमें, वो हार्ट में आया स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट एंड पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल बर्ग। सेम अर्थ में अपन को देखा, अपन ने स्प्लीन एंड स्टमक को इसमें अर्थ एलिमेंट में रखा गया है। मेटल में लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन को रखा गया है, और वाटर में किडनी और यूबी को रखा गया है। अब इनको रिलेशन के थ्रू अपन को कैसे देखना है कि क्रिएटिंग साइकिल कैसे है इसमें। तो सॉरी, जनरेटिंग साइकिल, क्रिएटिंग साइकिल से लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट। जब लीवर से मतलब वुड से फायर ने जन्म लिया, तो जिस ऑर्गन को इसमें रखा गया है उसकी मदर वो हो गई, और जिससे जन्म लिया वो उसका सन हो गया इसमें, मतलब उसका बच्चा हो गया। जैसे वुड में रखा गया लीवर एंड गॉल ब्लैडर को, और उससे क्रिएट हुई फायर में रखा गया स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट को, तो वो सन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन हार्ट, एंड मदर हो गई लीवर एंड गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट आता है इसमें अर्थ। अब अर्थ की मदर हो गई फायर, क्योंकि फायर से ही जन्म लिया अर्थ ने। जब इसमें अपन इन ऑर्गन्स को देखेंगे तो फायर में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट हो गया ये मदर, ट्रिपल बार्मर एंड पेरिकार्डियम, और अर्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्प्लीन एंड स्टमक को रखा गया है, तो वो उसके सन हो गया। इस तरह से ये जनरेटिंग साइकिल अपन देखेंगे। तो अर्थ मदर हो गई जब मेटल की, और मेटल मदर हो गई वाटर की। एक दूसरे को अपन ने इस तरह से मदर और सन के रूप में अपन ने देखा है कि जिसने जन्म दिया वो मदर, और उससे जो क्रिएट हुआ वो उसका सन हो गया इसमें। तो इस तरह से ये देखेंगे कि लीवर एंड मदर ऑफ हार्ट। लीवर स्टोर्ड ब्लड एंड ब्लड नीडेड द हाउस ऑफ द माइंड। इफ लीवर ब्लड इज डेफिशिएंट एंड हार्ट विल बी सफर। जब लीवर में स्टोर ब्लड होता है और लीवर ब्लड इज डेफिशिएंट, लीवर को जब माइंड को और उसको लीवर की ब्लड की जरूरत है, तो और वो ब्लड नहीं दे पा रहा है, तो लीवर डेफिशिएंट है इसके मतलब, और हार्ट इससे सफर कर रहा है, इससे जो उसका बेटा है वो इससे इसका सफर कर रहा है, क्योंकि मदर ब्लड की वो पूर्ति नहीं कर पा रही है। एंड स्प्लीन द मदर ऑफ द लंग्स। स्प्लीन भोजन में फूड की बनाती है, इट्स फूड की को लंग्स को भेजती है, और लंग्स इसमें शुद्ध वायु मिलाकर शोधन करते हैं और जनरेटिंग की निर्माण करते हैं। तो स्प्लीन मदर हो गई लंग्स की। तो लंग्स मतलब अगर लंग्स डेफिशिएंट होते हैं या कुछ होते हैं तो अपन को स्प्लीन को ट्रीट करना पड़ेगा, इसकी मदर को ट्रीट करना पड़ेगा, तो वो पावर लंग्स को भी वो दे पाएगी इसमें। अपन जनरली देखते हैं कि मदर हमेशा बच्चे को सपोर्ट करती है। सेम इसमें भी यही है कि मदर हमेशा बच्चे को इसमें सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। और जब अपन मदर पे ट्रीटमेंट करेंगे, मदर ऑर्गन पे ट्रीटमेंट करेंगे, तो जो सन ऑर्गन है वो उसको एनर्जी मिलेगी, और वो जो डेफिशिएंट या एक्सेस है वो नॉर्मल होने लगेगा उसमें। एंड ये लंग्स आर द मदर ऑफ द किडनी। तो किडनी की मदर लंग्स है। लंग्स की गोज डाउन द मीट द किडनी की, और लंग्स की जब किडनी से मिलती है, द लंग ऑल्सो डायरेक्ट द ब्लड फ्लू डाउन द किडनी एक्सेट्रा। और लंग्स की जो है उसको डायरेक्ट उसको फ्लूड, the lungs also direct the body fluid down the kidney etc.
मतलब लंग्स से अपन वो किडनी, उसको लंग्स मदर लंग्स है इसको, तो किडनी को सपोर्ट करेगी और उससे इससे रिलेटेड जो उसकी प्रॉब्लम होंगी उनको वो सब, मतलब जब अपन को मदर को अपन सही करेंगे, लंग्स को सही करेंगे, तो किडनी भी इंप्रूव होने लगेगी इसमें। सेम ये किडनी इन निरंतर लीवर ब्लड को पोषण देता है। अब इसमें किडनी मदर लीवर की है, तो किडनी इन हमेशा लीवर ब्लड को पोषण देगी और उससे डेफिशिएंसी या जो भी होगी वो अपने की इससे दूर होने लगेगी। अब हो गई कंट्रोलिंग साइकिल। अब इसमें एक और अलग साइकिल है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल भी करता है। यहाँ तो क्रिएशन था, पीछे तो अपने देखा कि ये क्रिएशन हो रहा है, पर एक हमेशा ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल भी करता है। जब कुछ ज्यादा हो रहा होता है या कम हो रहा होता है उसमें, तो वो जब ऑर्गन इसको कंट्रोल करता है तो वो नॉर्मल होने लगता है इसमें। तो वुड कंट्रोल अर्थ। अब अपन देखेंगे इसमें वुड हमेशा अर्थ को कंट्रोल करता है। जितने भी ये सब चीजें, ये वुड से जैसे पेड़ पौधे हैं वो हैं, तो वो अर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं उसके अंदर। और अर्थ ट्रेन दैट कंट्रोल वाटर। अब अर्थ है वो वाटर को कंट्रोल कर रही है। हमेशा अपन देखते होंगे कि जब कभी बाढ़ आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो मिट्टी लगा करके अपन उसकी बाढ़ वो बना करके अपन हमेशा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वो अर्थ कंट्रोल करेगा वाटर को। सेम यही है कि फायर कंट्रोल द मेटल। अब फायर कंट्रोल द मेटल, मतलब मेटल को पिघला देगा। फायर हमेशा मेटल को पिघला देती है, तो वो उसको कंट्रोल कर रही है। अब मेटल वाटर कंट्रोल फायर, और वाटर कंट्रोल फायर। जब फायर जब ज्यादा होगी अपने शरीर में या किसी ऑर्गन में, तो अपन उसको वाटर से कंट्रोल करेंगे, अपन कोल्डनेस से उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह से ये कंट्रोल साइकिल है। इसको अपन दूसरे नाम से भी कहेंगे कि सब्जुकेशन साइकिल है। अब इस सब्जुकेशन साइकिल को अपन और थोड़ा अच्छी तरह से इसको समझने की और कोशिश करते हैं कि प्रत्येक तत्व में सृजन करने की एक क्षमता होती है, जिसमें इनबिल्ट एनर्जी होती है। उसको एक विशेष तत्व ऊर्जा से का एक अवयव होता है। उदाहरण के रूप में लकड़ी की प्रकृति रेशेदार व मजबूत, और वायु का ऊर्जा का गुण हवा के समान तीव्र होता है। लीवर ऑर्गन का गुण शरीर में बाइल जूस का नियमन करता है। अब इसमें देखेंगे कि इस तरह से घने जंगलों में, जैसे प्रकृति के घने जंगलों में तेज हवा और उसका घर्षण हुआ तो आग लग गई। ये क्रिएटिंग साइकिल है। सॉरी, क्रिएटिंग साइकिल नहीं, सब्जुकेशन साइकिल बताने वाली हूँ मैं अब आपको कि सब्जुकेशन साइकिल में एक चक्र है जो संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसमें क्रिएशन चक्र द्वारा उत्पत्ति को नियंत्रण करना एवं क्रम अन्य प्रस्तुति से प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार प्रस्तुत किए गए वुड मिट्टी को पकड़े रहते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं इसको हमेशा, और मिट्टी जल को कम कंट्रोल करती है, और जब आग लग जाती है और तो उसे वो पानी उसको बुझा देता है। और अग्नि जो है वो धातु के औजारों को गलाने से, धातु के औजारों से पेड़ों को काटा जाता है और उस तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह से सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए ये ऑर्गन है, इनको भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्गन का कंट्रोलर कौन सा ऑर्गन है। इसमें कंट्रोलिंग साइकिल को दिखाया गया है। एक मिनट सर, इसमें ये एरो दिए गए हैं ऊपर इसमें, तो ये कंट्रोलिंग साइकिल के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है कि किस तरह से अर्थ की तरफ एरो वाटर की तरफ आ रहा है, तो अर्थ को कंट्रोल करेगा वाटर, और वाटर क्या सर, एक को छोड़कर है बस। हाँ, एक को छोड़कर है इसके अंदर। यस, ये वाली। और वाटर फायर को कंट्रोल करेगा, फायर मेटल को, और मेटल विंड को। इस तरह से इसमें कंट्रोल साइकिल को इसमें दिखाया गया है। अब रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गन ऑन द कंट्रोल साइकिल, ये तो हो गया इसमें। सर इससे रिलेटेड और क्या इसमें बताना है सर इसमें? बस अब ये तो, अब जो हम लोग अपने अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म देखेंगे तो वो उसको बताया है इन्होंने, कंट्रोल साइकिल का ये रिलेशनशिप कैसे हम लोग करते हैं, ये कैसे हेल्प कर रही है इस चीज। हाँ, ये मतलब अब चिकित्सा में कैसे, अभी जो हम लोग चिकित्सा में, हाँ, अब चिकित्सा में कैसे यूज कर रहे हैं। हाँ, तो चिकित्सा में देखा है लीवर कंट्रोल द स्टमक। लीवर क्या है इसमें? वुड है,
और इसको कंट्रोल कर रही है, अर्थ से को कंट्रोल कर रहा है ये। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जैसे भोजन को पचाने में आमाशय की मदद लीवर करता है और स्प्लीन भोजन का रूपांतरण कर उसे आगे प्रभावित करता है, आगे बढ़ाता है उसको। जब तक लीवर एवं आमाशय में सामंजस्य नहीं होगा, पाचन क्रिया प्रॉपर रूप से नहीं चल पाएगी अपनी, और लीवर ओवर रिएक्ट करने लगेगा तो प्रक्रिया मतलब जो पचाने की क्रिया है वो अपनी दिक्कत करने लगेगी इसमें। और जैसे क्या है कि हम लोग इसको वहां से जोड़ते हैं। हम लोगों ने बीएचबी में पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी कोई भी चीज पचती है स्टमक से, तो हम लोगों ने पढ़ा वहां पर कि लीवर से बाइल जूस आता है। अब बाइल जूस आया और उसने जो है मदद किया, तो मदद अगर न करे तो आपका जो है पाचन जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये उसका है। दूसरा, लीवर का अभी मैडम ने बताया बहुत बढ़िया वो, कि लीवर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। उसका लीवर का देखा ना हमने, वुड आगे पीछे दाएं बाएं कहीं बेंड कर सकते हैं उसको। तो इसीलिए लीवर की एनर्जी एकमात्र ऐसी एनर्जी है जो नॉर्मली अपनी सीमा से आगे भी चली जाती है, दाएं भी जाती है, बाएं भी जाती है, यानी वो प्रभावित करती है स्प्लीन को भी, स्टमक को, और आप समझ लीजिए सबको ओवर एक्ट करना चाहती है। तो इसलिए वही ये वाला पॉइंट बताया है कि अगर दोनों में ओवर एक्ट, देखिए जब तक दोनों में सामंजस्य, यानी बाइल जूस का ठीक से प्रवाह होने लगा और उसने स्प्लीन को और स्टमक को मदद किया, तब तक तो ठीक है। तो लीवर ने कंट्रोल किया स्टमक को, स्प्लीन इस रूप में कि अगर वो ना आए या वो बाइल जूस न दे तो स्टमक स्प्लीन अपने काम को नहीं कर पाएंगे, और ओवरएक्ट करेगी तो स्प्लीन को वो डिफिशिएंट बना देगी, तो स्प्लीन फिर अपनी काम नहीं कर पाएगा। ये इसका वो है। आगे हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन अब नॉर्मली समझ लीजिए कि ये लीवर कंट्रोल। अपन को अभी रिलेशन को ही देखना है जी, आगे उनको किस तरह से ट्रीटमेंट में देखना है, और ये सोचिए कि वो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अब हार्ट कंट्रोल लंग्स, मतलब फायर कंट्रोल मेटल। जब हृदय रक्त को फेफड़ों में भेजता है और फेफड़े रक्त का शोधन करके ऑक्सीजन मिला करके और रक्त की मात्रा का नियंत्रण हृदय करता है। रक्त की मात्रा का नियंत्रण जब हृदय करता है तो इसमें ये गवर्न हार्ट गवर्न ब्लड एंड लंग्स गवर्न की, वो की को नियंत्रण करता है एंड हार्ट ब्लड को। तो इस तरह से अगर अपने की एंड ब्लड नरिश ईच अदर, ये एक दूसरे को नरिश करते हैं और इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर के वर्क करते हैं। इस तरह से स्प्लीन कंट्रोल द किडनी, स्प्लीन तथा किडनी दोनों शरीर में शारीरिक द्रव्यों का निर्माण करते हैं। स्प्लीन द्वारा भेजे गए रूपांतरित द्रव्यों को किडनी परिशोधित करती है तथा आवश्यक जल व केमिकल्स आदि को मूत्र के रूप में निष्कासित करती है। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है कि अर्थ एंड वाटर को किस तरह से कंट्रोल करके और आगे किस तरह से इनका वर्क होता है। अगर स्प्लीन जो है शारीरिक द्रव न भेजे तो आप समझिए किडनी का फंक्शन ही रुक जाएगा। अगर, क्योंकि सबसे पहले स्टमक में आता है पानी और भोजन दोनों आता है, तो यानी जो आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों आता है। तो अब वनस्पतियां हैं, भोजन है, खाने पर और पानी आया, तो अगर स्प्लीन ठीक से द्रवों का रूपांतरण न करे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे कि शारीरिक द्रवों का रूपांतरण स्प्लीन कर रही है, तो अगर ये न करे तो क्या होगा, वर्चुअली इस पानी आता है पहले स्प्लीन के पास और स्टमक के पास। अगर ये स्प्लीन स्टमक अपने पानी को ठीक से चेंज न करे तो अल्टीमेटली किडनी के पास जा ही नहीं पाएगा। इसलिए वो किडनी का उस रूप में बता रहे हैं कि किडनी को वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक, और किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन दोनों मिलकर करते हैं वो अलग पॉइंट है, लेकिन स्प्लीन का कंट्रोलिंग इस रूप में है कि वो शारीरिक द्रवों का रूपांतरण पहले तो वही करती है, स्प्लीन करती है भोजन को भोजन से ऊर्जा बनाने में। इसलिए वो अगर काम न करे तो किडनी का फंक्शन भी कमजोर पड़ जाएगा। जी, लंग्स कंट्रोल लीवर, लंग्स सेंड की डाउनवर्ड और लीवर स्प्रेडेड की अपवर्ड। अब लंग्स की जो की है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आती है और लीवर स्प्रेड की अपवर्ड।
लीवर की ऊपर की तरफ, लीवर की सब तरफ जाती है, पर इसमें ऊपर की तरफ भी वो जब जाती है तो इस तरह से इनका कोऑर्डिनेशन और इन ऑर्गन्स का इस तरह से बताया गया है। किडनी कंट्रोल, इसकी एनर्जी ऊपर से नीचे आती है और लीवर क्या करता है, लीवर अपनी एनर्जी को ऊपर भेजता है। अब अगर लंग्स कमजोर पड़ जाए मान लीजिए, और वो मतलब कंट्रोल में इसमें कि अगर अपना काम वो ना करे तो क्या करेगा, लीवर ओवर एक्ट कर जाएगा, तो फिर हम लोगों को समस्या बीमारी मिल जाएगी। तो वही उसमें कहा कि डिफिशियंसी ऑफ लंग लीड्स टू रेजिंग ऑफ लीवर की, और लीवर की जैसे ऊपर चली जाती है अपनी सीमा से बाहर, तो इसलिए डिफिशियंसी लंग्स जो है वो लीवर यांग बढ़ाएगी, स्टेग्नेशन बढ़ाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि लंग्स का काम जो है वो लीवर को कंट्रोल करना है, इस रूप में कहा। ये नहीं कहा कि वो पूरा, देख कंट्रोलिंग का जो हम लोग चिकित्सा में यूज कर रहे हैं वो इस रूप में कर रहे हैं कि उसका रूप कैसे बदलेगा। लंग्स ऊपर की अगर न भेजे तो लीवर की जो है ऊपर चली जाएगी, तो इसलिए वो कोशिश करता है पूरी लंग्स लीवर की को कंट्रोल करने के लिए। ठीक। किडनी कंट्रोल द हार्ट, किडनी एवं हृदय दोनों मिलकर के सामंजस्य पूर्ण रूप से कार्य करते रहते हैं तथा स्वस्थ प्रदान करते हैं। किडनी हृदय की साइज का कंट्रोल करती है, और अगर कार्डियोमेगाली हो जाए तो किडनी का उपचार भी करना चाहिए। अब ये देखिए, ये इसको कंट्रोल कर रही है जब अपन का हार्ट, कार्डियोमेगाली मतलब हार्ट बड़ा हो गया, उसका साइज जितना है उससे बड़ा हो गया, तो तब भी हमको इस चीज की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो उसको भी किडनी का जब हम उपचार करेंगे तो वो हार्ट को जैसे कंट्रोल करते हैं, तो उससे भी उसको मतलब हार्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए अपन को किडनी का ट्रीटमेंट भी अपन साथ में करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। कार्डियोमेगाली का उपचार में हार्ट के साथ साथ किडनी का उपचार भी करना चाहिए। ये चाइनीज में देखिए लिखा हुआ है। क्यों किडनी कंट्रोल करती है? क्योंकि किडनी नीचे से जो अपनी एनर्जी भेजती है, जल का तत्व का नियमन करती किडनी, और हार्ट करता है शरीर की गर्मी का। अगर गर्मी बढ़ जाए और किडनी फंक्शनल ना हो तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके उसमें पीएच जो है, हम लोग चाइनीज में बीएचबी में पढ़ा है हम लोगों ने, पीएच जो है वो हमारा 8 की तरफ होना चाहिए। 7 माने न्यूट्रल और 8 माने एल्कलाइन। तो अगर एल्कलाइन ना हो और 7 से नीचे चला है तो गर्मी बढ़ जाएगी, तो हमारा शरीर जलने लगेगा, हमको प्यास लगने लगेगी, हमारे फ्लूइड सूख जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हमारा शरीर बर्न कर जाएगा, बीमारियां तमाम डेवलप हो जाएंगी, और हमारे जितने हार्मोन्स है, हमारे जितने एंजाइम्स है, ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए किडनी जल तत्व के रूप में उस अग्नि को कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल करती है। और उसमें ये भी लिखा हुआ किडनी हृदय की साइज का भी कंट्रोल कर रही है, दोनों चीजें हैं। अब कार्डियोमेगाली माने हार्ट की साइज बढ़ जाना, अगर बढ़ गई तो किडनी कंट्रोलर है, तो हार्ट की साइज का कार्डियोमेगाली का उपचार करिए और इसका भी उपचार करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये हम लोग भूल जाएंगे बाद में। हृदय की साइज कंट्रोल करती है, ये भूल जाएंगे। और ओवर एक्टिंग साइकिल और ओवर कंट्रोलिंग साइकिल, हाँ ये इसका थोड़ा सा बता दीजिए कि ओवर कंट्रोलिंग माने क्या हुआ, कि जैसे मान लीजिए हम लोग 2 मिनट बता दूं मैडम, कि जैसे हम लोग का बेटा, कोई बेटा है और वो पोता, और वो रिलेशनशिप है सन इन, वो क्या कहते हैं ग्रैंडसन और ग्रैंड फादर का रिलेशनशिप है। तो अब उस रिलेशनशिप में ग्रैंड फादर कंट्रोल कर रहा है अपने ग्रैंडसन को, लेकिन मान लीजिए ओवर एक्टिंग का, वो ओवर कंट्रोल करने लगे, इतना चिल्लाने लगे ग्रैंडफादर कि बेटा क्या होगा, जो पोता होगा बेचारा, ग्रैंडसन जो है वो बेचारा बिल्कुल टिमिड हो जाएगा। तो उतना भी नहीं उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ओवर एक्टिंग माने ओवर कंट्रोलिंग, ओवर कंट्रोल कर रहा है, इतना नहीं कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा बहुत बताइए, सिखाइए जीवन का, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन भर उसको डांटते रहिए, दिन भर उसमें मीन मेघ निकालिए कि तुमने गलत किया, तो उससे रिएक्शन होगा। वही देखिए ओवर एक्टिंग। जैसे इसमें दिखाया कि वुड ओवर कंट्रोल अर्थ, अगर वुड ऑर्गन जैसे लीवर एंड गॉलब्लैडर है वो अर्थ को ओवर कंट्रोल करने लगेंगे तो अर्थ कमजोर हो जाएगी, और अर्थ को
मतलब विशेष मतलब डेफिशिएंसी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली, और हमें प्रॉब्लम मतलब ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम होने लग जाएगी उस तरह से। इसमें अर्थ ओवर कंट्रोल वाटर, जब अपने को अर्थ जो है ओवर वाटर को एक्स्ट्रा कंट्रोल करने लगेगी तो अपने बॉडी में भी टॉक्सिन्स जमा होने लगेंगे और वो वाटर को कंट्रोल, सर यही होगा ना सर इसके हाँ अंदर? बिल्कुल। जो अर्थ अगर कोई भी, देखिए हम लोग का सिद्धांत पहले याद रखिए, हम लोगों ने क्या कहा है, चाइनीज सिद्धांत बैलेंसिंग सिद्धांत है, आयुर्वेद भी है लेकिन चाइनीज सिद्धांत बैलेंसिंग सिद्धांत, तो कह रहे बैलेंस करिए, ये नहीं कह रहा कि ओवर कंट्रोल मत करिए, कंट्रोल करिए लेकिन ओवर कंट्रोल मत करिए। अगर अर्थ ने कंट्रोल ओवर कंट्रोल करना शुरू किया और वाटर को, और मान लीजिए वाटर को उसने इतना दबा दिया कि वाटर या तो डिफिशिएंट हो गया, अगर वाटर डिफिशिएंट हो गया तो वाटर ही बीएचबी पढ़ा हुआ हम लोगों ने, वाटर अगर ना हो तो टॉक्सिन कैसे निकलेंगे, तो इसलिए अर्थ ओवर कंट्रोल वाटर में बीमारी आ जाएगी, बीमारी के संकेत है सब जी। चलिए ठीक। वाटर ओवर कंट्रोल मेटल, नहीं Same. फायर होगा, क्या सर? वाटर कंट्रोल्स फायर होगा शायद, मेटल नहीं होगा। नहीं मेटल ही सर इसके अंदर, वाटर कंट्रोल्ड मेटल। तो वाटर मेटल को सी तो में सर, सी में देखिए ना, अच्छा फायर, अच्छा आपने करेक्शन कर रखा है इसका। हाँ फायर कर गएगा ना। हाँ वाटर कंट्रोल फायर को, अच्छा ठीक है। तो वाटर अगर ओवर कंट्रोल करें फायर, और अग्नि मान लीजिए कमजोर पड़ गई, तो अगर शरीर में हमारे पास अग्नि नहीं है तो आप भोजन का पाचन कैसे होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा, यस। और जब वीक हो जाएगा तो अपने को और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, बिल्कुल। और इस तरह से अपन इसको ओवर जो कंट्रोलिंग साइकिल है अपन को इस तरह से अपन को इसको देखना होगा। मेटल ओवर कंट्रोल वुड, अब मेटल ने मतलब ड्राइनेस ओवर कंट्रोल विंड, विंड को कंट्रोल करेगी जब वो ओवर, तो भी हमको उस तरह से जब ड्राइनेस भी ज्यादा हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली, और हमें प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीजें अपन को इसमें से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाँ, हमको दिखाई देने लगेंगी इस तरह से। हम लोग बीएचबी को भूलेंगे नहीं, अब हम लोग जितना पढ़ा हुआ है, मेटल ओवर हाँ कंट्रोल वुड, अगर वुड को ओवर कंट्रोल कर लिया और वुड ने अपना काम करना बंद कर दिया लीवर ने, तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है, लीवर तमाम चीजों को संग्रहण करता है, अब वो विटामिन का और ए और डी तमाम का करता है वो, और वो करना बंद कर दे, मान लीजिए डिटॉक्सिफिकेशन बंद कर दे, बाइल जूस बनाना बंद कर देगा, तो आप सोचिए कि वो अशुद्ध रक्त चला जाएगा हार्ट में, तो अब हमारी बीमारी बढ़ जाएगी इस रूप में, ठीक। अब आता है एंटी सब्जुकेशन साइकिल एंड और या फिर इंसल्टिंग साइकिल। अब ये साइकिल ऐसी है जो उल्टी चलने लग जाती है इसकी, कि यहाँ पर ग्रैंडसन बदमाश हो गया। हाँ इसके अंदर इस तरह से जब साइकिल उल्टी चलने लगेगी इसके अंदर, तो अटैकिंग होने लगेगा, एक ऑर्गन का उस दूसरे ऑर्गन पर उसका अटैक होगा और उससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होने लगेंगी, बैलेंस इज ब्रोकन, उल्टा हो जाएगा। जैसे घर में आप देखिए ना, अगर जो है कोई 18 साल का लड़का अपने बाबा को गाली देने लगे तो आप घर कैसे रहेगा, बस वही चीजें हैं, ठीक है। इसको समझने की बस कुछ नहीं, जो एंटी सब्जुकेशन माने जो नॉर्मल एक वो है, उस रिलेशन के अगेंस्ट में एक रिलेशनशिप है, ठीक मैडम, यस। हाँ इसमें ये दिखाया है कि वुड इंसल्टिंग मेटल। अब मतलब इसमें ये दिखाया है कि वुड जो है वो मेटल का कंट्रोलर है वैसे तो, बट सॉरी मेटल वुड का कंट्रोलर है, बट यहाँ पर उल्टा दिखा दिया कि वुड ने मेटल को कंट्रोल किया, मतलब उल्टा हो गया इसके अंदर। और इस तरह से मेटल इंसल्टिंग फायर, तो मेटल जो है वो फायर को कंट्रोल करने लगेगी, जैसे फायर मेटल हमेशा सॉरी सर फायर तो कंट्रोल करती है मेटल को, मेटल को, मेटल पर यहाँ इतना पर बदमाश हो मेटल गया कंट्रोल फायर को करने और की लगेगा। बात मानना शुभ बंद कर दिया। हाँ उससे मतलब इनमें कोऑर्डिनेशन की गड़बड़ी हो गई है वो, और वो उल्टा उसके ऊपर अटैक, जो वीक ऑर्गन है उसके ऊपर वो जो कंट्रोलर ऑर्गन है वो उसके ऊपर उसका अटैक कर रहा है। और इस तरह की, जैसे अपन को कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स जब आने लगती है कि एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है या ये सब, ये मार्गोल्लंघन है, क्योंकि जब एक ऑर्गन
जब उल्टा ऑर्गन जब उसके ऊपर अटैक करता है तो अपने को इस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम उल्टी दिशा में जब चलने लगेगी, एनर्जी जब उल्टी दिशा में चलने लगेगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अपन को दिखने लगेंगी इसके अंदर। तो वाटर कंट्रोल अर्थ, अब इसमें तो आप ये देखिए, अगर वाटर अर्थ को कंट्रोल करने लग जाए तो बाढ़ आ जाएगी उसके अंदर। इस तरह से अपन को अर्थ इंसल्ट वुड, इस तरह से इसमें देखेंगे कि एक ऑर्गन जब दूसरे ऑर्गन पे अटैक कर रहा है, जो कंट्रोलर ऑर्गन है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो अपनी बॉडी में अलग तरह की प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। और उनको अपन को इस तरह से अभी इसमें दिखा रहे हैं कि द एलिमेंट इज द एक्सिस ओवर एक्ट ऑन द कंट्रोलर एलिमेंट। ये इसके पॉइंट्स हैं, वो आप देखिए इसमें। द एलिमेंट इज द डेफिशिएंट एंड इंसल्टेड बाय द कंट्रोलर एलिमेंट। कंट्रोलर एलिमेंट को अगर वो जो ऑर्गन है, जो डेफिशिएंट ऑर्गन है, तो वो उसके ऊपर जब अटैक कर रहा है उस तरह से, तो वो इसके अंदर अलग से उसके अंदर वो एक्सेस होगा और डेफिशिएंट भी होगा। इस तरह से इसमें अपन को प्रॉब्लम आने लगेगी। द एलिमेंट द डेफिशिएंट द फेल्ड एंड द नरिश द चाइल्ड, और एलिमेंट जो होगा वो डेफिशिएंट हो जाएगा और अपने बच्चे को वो पोषण नहीं दे पाएगा। उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स अपन को आने लगेंगी। इसमें मींस ऑर्गन फेल्यूलर की प्रॉब्लम हो सकती है डायरेक्ट यहाँ पे। किस तरह की? ऑर्गन फेल्यूलर नहीं, वो बहुत बात की है। अपने को पहले छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे इस तरह के, और ऑर्गन फेलियर एक हो सकता है इसमें भी। पर ये है कि इसमें अपन को जो छोटी छोटी चीजें हैं, अभी स्टार्टिंग में अपन को ये देखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अपन को आने लगेंगी। जो उल्टी दिशा में, जो एक जैसे फायर को कंट्रोल कर रहा है अपना, वाटर कंट्रोल कर रहा है, अगर उल्टा कंट्रोल करने लगेगा वाटर, अगर वाटर हमेशा फायर को कंट्रोल कर रहा है, पर अगर फायर अगर वाटर को कंट्रोल करने लग जाएगा तो क्या होगा? अपने पानी की कमी हो जाएगी अपन को, और टॉक्सिन्स जमा होने लगेंगे, हीट ज्यादा लगने लगेगी। इस तरह से अपन को अलग अलग प्रॉब्लम्स इस तरह की अपन को देखने। फिर जब ये बहुत ज्यादा दिन तक होगी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो कह रहे हैं वो भी आ सकती है उसके अंदर। एसिडिटी वगैरह है ना? हाँ, एसिडिटी वगैरह है, एसिड रिफ्लेक्स है, और ये सारी चीजें जो होती हैं, इस तरह से अपन को ये प्रॉब्लम्स अपन को उल्टी पड़ जाएगी। हाँ, जब की ऊपर से नीचे जा रही है और नीचे से ऊपर जाने लगेगी तो अपन को उस तरह की अलग प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ऑर्गन डेफिशिएंट है। वो जैसे वेरिकोज वेन्स है, मान लो वेरिकोज वेन्स हो रही है तो स्प्लीन की एनर्जी नीचे से ऊपर आती है, तो जब वो नीचे से ऊपर तक नहीं आ पाएगी और जब वो बीच में ही रह जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन अपना प्रॉपर नहीं होगा, और प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा कि वहां पर जब वो नसों में ब्लड और वो इस तरह से जमा होने लगेगा तो वो प्रॉपरली अपने जब नहीं आ रही है, उसकी दिशा प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अपन को इसमें आने लगेगी इस तरह से। ऐसे ही अपने एसिड रिफ्लेक्स का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, जो हमेशा खाना अपना नीचे जाना चाहिए और जब वो पलट करके मुंह में से वापस निकलने लगता है तो इस तरह की ये वॉमिटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है इस तरह से, तो ये मार्गोलंघन ही है, क्योंकि एक ऑर्गन डेफिशिएंट हो रहा है और वो उसको नहीं संभाल पा रहा है, तो इस तरह से इसमें अटैकिंग इस तरह से ऑर्गन की हो रही है, तो वो देखनी पड़ेगी इसमें। जैसे कंट्रोल नॉट नरिशिंग हार्ट, लीवर नॉट नरिशिंग हार्ट, जनरेटिंग साइकिल की डिस्टर्बेंस। हाँ, डिजीज क्या सर? डिजीज ड्यू टू डिसबैलेंस। हाँ, डिजीज ड्यू टू डिसबैलेंस इन द जनरेटिंग साइकिल। अब जनरेटिंग साइकिल में डिस्टर्ब दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मदर एलिमेंट नॉट नरिशिंग द चाइल्ड एलिमेंट, एंड जो मतलब जो मदर ऑर्गन है वो अपने बच्चे को नरिशमेंट नहीं दे पा रहा है। अब दूसरा आता है चाइल्ड एलिमेंट टेकिंग टू द मच फ्रॉम द मदर एलिमेंट, वो उसको एक्स्ट्रा केयर एक्सेस ले रहा है, जितना चाहिए उससे एनर्जी अधिक ले रहा है। हाँ, तो एक्सेस में ले रहा है, उससे एनर्जी को एक्सेस में ले रहा है उससे, तो वो इस तरह से अपन को ये सब चीजें भी इससे रिलेटेड ही है। इसमें ये लीवर मदर ऑर्गन है और हार्ट चाइल्ड है, तो जब ये लीवर। मैडम आप रोकना चाहेंगे कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? सर 6:30 तो बजने ही वाले हैं सर वैसे। नहीं मतलब अगर इसको क्योंकि यहाँ से अब स्पेशली अभी तो हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ लिया, अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल के रूप में देना शुरू कर दे रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको रोक सकती हैं, क्योंकि इसके बाद अगले इसमें हो जाएगा।
कल कर देंगे सर इसको फिर। हाँ वही, यहाँ पर आप रोक लीजिए और यहाँ पर दोबारा देख लीजिएगा, तो उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि कैसे कैसे कंट्रोलिंग की पावर है, और ये इन सबको अभी हम लोग सब सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सब लोगों को मालूम है हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम अभी ये समझें और धीरे धीरे सिद्धांत को समझ। अब देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा थे 10-12 सिद्धांत सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में एनर्जी पॉइंट पर समझेंगे कि एनर्जी कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ से घट रही है, तो एनर्जी का पैटर्न आपको इसमें दिखाई देने लगेगा। तो इसलिए आप लोग भी एक बार खुद पढ़िएगा, तो मुझे लगता है शायद आपको और अच्छा लगे।